अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस साल अपने एफबीआर का टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से एफबीआर आपके नोटिस आ जाता है और आपको नोटिस भेज देता है, और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर से समझ आ सकें। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बड़ा मसला जो आम लोगों को पेश आता है वो है बैंक स्टेटमेंट्स और डिक्लेयर्ड इनकम का फ़र्क। बहुत से लोग समझते हैं और सोचते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे आ रहे हैं, एफबीआर को इनका इल्म ही नहीं है और पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि एफबीआर आपका बाप है और सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। अगर आपके अकाउंट में पूरे साल में कोई बड़ी रकम जैसे 50 लाख आई है और आपने एफबीआर को 10 लाख शो करवाई है तो ऐसा नहीं होगा। सिस्टम आपको फ़ौरन पकड़ लेगा और आपको सही हिसाब देना ही पड़ेगा, और उसके अलावा आपको वहाँ पर जुर्माना होगा और फ़ाइन होगा मीन्स के, ठीक है, और आपको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसका हल मैं आपको बताऊं, इसका हल सादा सा है। हल यह कि अपने बैंक की हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अपने पास रखें और अपनी आमदनी के साथ इसका पूरा मेल रखें। कोई भी नामालूम रकम या कैश इनपुट बगैर सबूत के जाहिर ना करें। अपने तमाम बैंक क्रेडिट्स और डेबिट्स की एक साफ़ सुथरी लिस्ट तैयार करें ताकि रिटर्न फाइल करते वक्त आपको कोई मिसमैच ना हो। चलते हैं मसला नंबर 2 की जानिब। दूसरा बड़ा मसला आता है वेल्थ स्टेटमेंट्स यानी असासों का हिसाब। अक्सर लोग साल के दौरान कोई गाड़ी, प्लाट या महंगी चीज़ खरीद लेते हैं या बैंक में कैश रख लेते हैं, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में इसका सोर्स नहीं बताते, यानी वो ये नहीं बताते कि ये पैसा कहाँ से आया, जबकि पिछले साल के असासे और इस साल के असासे आपस में मैच नहीं होते तो एफबीआर की तरफ से नोटिस और एडिट का ख़तरा बन जाता है। तो इसका हल भी मैं आपको बताता चलता हूँ। तो इसका हल सादा सा है। मीन्स कि आपको करना क्या है, अपने पास एक पेरेंट ट्रैक रखें। इस साल के शुरू में आपके पास क्या था, इस साल के दौरान आपने क्या ख़रीदा और कितना खर्च किया, इन सब का हिसाब किताब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कैश इन हैंड ही लिखें ताकि जितना हकीकत में आपके पास मौजूद हो, और आप फ़र्ज़ी हिंसा मत डालें ताकि आपका सही डेटा जो है एफबीआर पोर्टल पर अपलोड हो और आपको कोई नोटिस और कोई भी ख़तरे की घंटी ना सुनाई दे। तो तीसरा नंबर जो मसला है उसकी तरफ जाते हैं। इस साल के नए टैक्स कवानीन, इस साल सेल्स टैक्स जैसे होता है गुड सेल, ठीक है, इन पर 18% और सर्विस पर 16% होता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी पर अब तनख्वाहदार तबके के टैक्स सेल्स में तब्दीलियां आई हैं। अगर आपको इन नए कवानीन का सही पता नहीं है तो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स दे बैठे हैं या फिर आप कम टैक्स देने की वजह से जुर्माने की जद में आ जाएंगे। तो इसका हल भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये किस तरह आपके, इसका हल क्या है, मतलब इसका हल ये है कि रिटर्न फाइल करने से पहले अपने स्लेब को अच्छी तरह चेक करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हर कानून की बारीकी से समझें ताकि आपको मालूम हो कि आप कितनी छूट मिल रही है और कितना टैक्स अदा करना फ़र्ज़ है आप पर। नेक्स्ट आते हैं इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि जब आपका टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट्स बिल्कुल कानून के मुताबिक और दुरुस्त फाइल होगी तो आप एक्टिव टैक्स ATL में लिस्ट में भी रहेंगे और आपको कभी एफबीआर का नोटिस नहीं आएगा और आपका सुकून बर्बाद नहीं होगा और आप अपने बिज़नेस और जॉब पर फोकस कर सकेंगे बगैर किसी टेंशन के। तो नेक्स्ट हम बताता चलूँ, इस अगर आपको लगता है कि ये सारा हिसाब किताब और पोर्टल की कार्रवाई आपके लिए मुश्किल है या आपको खुद ये रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारी कंपनी एपेक्स फाइन एडवाइज़र आपके इस पूरी टेंशन को ख़त्म कर सकती है। आपका टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट 100% कानूनी और दुरुस्त तरीके से खुद फाइल कर देगी। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को तो आपको मिलेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको एक मेरा नंबर और मेरी ईमेल मिल जाएगी। उस पर मुझे ईमेल करें, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपको उसका हल बताऊंगा। एंड आपके फुल स्टेटमेंट्स एंड आपके टैक्स रिलेटेड जो भी काम है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और आपको एफबीआर के नोटिस और आपके लाखों के टैक्स जो हैं जो आप फजूल में पे करते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह उसका बताऊंगा। बाकी वीडियो मेरी होती हैं क्यों ना, कभी मैं न्यू यूट्यूब फील्ड में आया हूँ
तो टैक्स स्टेशन में ही था। तो ये मेरा मतलब कि इस तरह इंट्रोड्यूस करना या मैं इस तरह गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद पहले सीखता रहा हूँ और अब मैं टीचर बन रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो वीडियो को भी लाइक कर दें और मुझे इससे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूँगा और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं जो मैं खुद AI को यूज़ करके जो है टैक्स स्टेशन में यूज़ करता हूँ। और क्यों ना कि हर चीज़ एडवांस हो रही है तो वो चीज़ें, और उसके अलावा अकाउंटेंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और अपने टैक्स रिलेटेड जो भी काम करवाना है तो ईमेल लगी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना प्रॉब्लम हो तो। इंशाल्लाह एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।